Here we are going to do the hybridization of complexes. There are four types of hybridization: sp3, dsp2, sp3d2 or d2sp3. sp3 meaning 4 hybrid orbitals, dsp2 be 4 hybrid orbitals, sp3d2 6 hybrid orbitals और d2sp3 में भी 6 hybrid orbitals. sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 एंड d2sp3 ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे. तो ये तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है. अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग हो जाए, यानी इनर डी कौन सी, n-1d, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. कब कहलाएगा? जब इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग हो. और ये काम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही करते हैं. कौन से करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड. वो कौन से? Cn नेगेटिव, CONH3. अगर इनर डी ऑर्बिटल पेयर हुई तो वो कॉम्प्लेक्स जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, क्योंकि या तो उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, इनर डी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अनपेयर्ड से ज्यादा होगा. समझे? तो अब हमारे पास में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है. वो है dsp2 और दूसरा है d2sp3. क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल ही पहले लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसकी की पेयरिंग होगी. लिगेंड जो स्ट्रांग होंगे वही ऐसा करेंगे. तो अब इसके बाद आता है दूसरा कॉम्प्लेक्स, आउटर. तो आउटर डी ऑर्बिटल अगर पेयरिंग हुई तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो ज्यादा होंगे और मोर देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और ये हमेशा कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक. अब हमने जैसे एक एग्जांपल लिया. हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल Fe that CO NiCO whole 4. We are taking NiCO whole 4 here to calculate the hybridization. तो जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पता है कि जो Ni का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना? 28. ठीक है, कितना होगा? 28 होगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? Ar3d8 4s2 4p0 और वैकेंट ऑर्बिटल को लिखना जरूरी है. अब क्वेश्चन ये आता है कि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. हमने इसकी डी ऑर्बिटल बना ली, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो निकल एटॉमिक फॉर्म में है, यानी 4s में इलेक्ट्रॉन है. और इसका काम क्या है कि इनर डी ऑर्बिटल को पेयरिंग कराना. तो क्या होगा कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, डी में आएगा और दूसरे डी में आ जाएगा. तो इस तरीके से ये पेयर अप हो गई. पेयर अप होने के बाद में अब 4 ऑर्बिटल वैकेंट है. तो इन्हीं 4 ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लोन पेयर लेकर के आएगा और सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसने डी की पेयरिंग करानी थी तो एस के थ्रू करा दी. इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल बन गया और sp3 हो गया और ये डाया मैग्नेटिक हो गया टोटली. इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, स्ट्रॉन्गी लिगेंड लेंगे. Ni Cn होल 4 2 नेगेटिव पर. तो वंस अगेन व्हाट वी आर सीइंग कि Cn नेगेटिव है,
यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसकी, -1। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी निकल की। तो x मान लेंगे, 4 - 1 = -2, x will be equal to +2। now ground state of Ni2 positive, it is Ni2 positive now, it is what, 3d8, 4s0 or 4p0, because we have just 4 orbitals needed and there are 4 orbitals, but your Cn negative is so strong that it will propel inner d unpaired electron, वो अंदर पहुंचाएगा ही, किसको, इनर डी इलेक्ट्रॉन को। जब पहुंचाएगा तो अंदर एक और ऑर्बिटल खाली हो गई, तो क्या ही फर्क पड़ता है, खाली हो जाने दो। तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई। अब लिगेंड की चॉइस हो गई कि वो कौन सी ऑर्बिटल में पहले जाए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि n+l रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है सबसे कम 4s की है, उससे ज्यादा 3d की है और सबसे ज्यादा 4p की है। तो सबसे पहले लिगेंड बैठेगा आकर के किस में, 4s में, क्योंकि वो सबसे कम एनर्जी की है। ठीक है, किस में बैठेगा, 4s में बैठ गया। अब उससे ज्यादा 3d किया तो 3d में बैठ जाएगा एक पेयर लेकर के। फिर इसके बाद 4p की है, तो अब जो 2 बचेंगे वो 4p में जाएंगे, यानी अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, dsp2। 100% ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, बिकॉज लिगेंड आकर के सेटल हुआ है इनर डी ऑर्बिटल में। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एक बात। दूसरा ये कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये डाया मैग्नेटिक होगा। 4 है और dsp2 है, बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब बारी आती है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या निकालते हो, √n+2, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 0 0 + 2, यानी ये 0 ही रहेगा, बोर मैग्नेटॉन। तो ज्यादातर डायामैग्नेटिक का जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू अनदर। अब हम आएंगे फर्स्ट पहले इनर ऑर्बिटल d2sp3। एक और एग्जांपल लेते हैं, Ni NH3 होल 4 2 पॉजिटिव, सेम रहेगा, Ni2 पॉजिटिव होगा, ग्राउंड स्टेट बनाओगे, 3d 4s और 4p। ठीक है, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें 2 अनपेयर्ड होंगे। लिगेंड स्ट्रांग है, तो हमने बताया था कि स्ट्रांग लिगेंड का काम ही होता है इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग कराना, यानी ये इलेक्ट्रॉन पहले ये शिफ्ट करेगा, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, और इस एक्साइटेड स्टेट में अब इनर डी भी एक खाली हो गई। जब इनर डी खाली हो गई तो टोटल ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई कितनी, 5। लेकिन लिगेंड जो है वो स्ट्रांग है और उसको बैठना है इनर में जाकर के, इनर डी ऑर्बिटल में। लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी 4s में लिगेंड जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा।
फिर 3D में जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा 3D के है, फिर किस में जाएगा 4p, और 4p में अभी भी वेकेंट है, तो ये क्या हो गया DSP2 सेम स्क्वायर प्लेनर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड है, साथ साथ ये डाया मैग्नेटिक है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो बोर मैग्नेट्रॉन है, लाइक NiCO Cn होल 4 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पर, D2sp3 पर। किस पर, D2sp3। तो एक एक करके सबसे पहले लिया FeCN होल 6 4 नेगेटिव, एक साइड लिया FeCN 6 3 नेगेटिव। देखिए दोनों में फर्क, Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया Ar3d6 4s2 and 4p 0। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है Cn नेगेटिव, इनर d ऑर्बिटल की तो बेरिंग होनी है। तो इस तरह से पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू क्या आया प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या आया प्लस 3। तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव और हियर इट इज Fe3 पॉजिटिव। ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव विल बी क्या हो जाएगी 3d 4s और 4p। It has 6 electrons in one of the d orbital after losing s electrons, और Fe3 पॉजिटिव में d में 5 रह जाएंगे, ये क्लियर है ना। C 3d 5 4s और 4p 0, तो 1 2 3 4 5। I told you that ligand is so strong that we will have to make the excited state to cause the pairing of inner d orbitals, मतलब these electrons will be shifted, इधर भी होगी एक्साइटेड स्टेट और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, Fe2 पॉजिटिव में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है, लेकिन Fe3 पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें जितनी ऑर्बिटल चाहिए थी वो मिल चुकी हैं C, ठीक है। तो 6 ऑर्बिटल्स में दोनों में मिल चुकी हैं, तो अब अगर अनपेयर्ड बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो FeCN6 4 नेगेटिव में क्या होगा कि लिगेंड आएंगे, पहले 4s में जाएगा, फिर दोनों D की भरेंगी और फिर तीनों P की भर जाएंगी, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। यहां पर भी FeCN होल 6 3 नेगेटिव में 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बना रहने दीजिए। कह रहे हैं कि हम इससे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 चाहिए थी डी के अंदर की, वो मिल चुकी हैं, अब मुझे क्या करना, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया, तो बोथ आर D2sp3, राइट। तो बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, दोनों ही कैसे हो गए ऑक्टाहेड्रल। Fe2 plus is diamagnetic, but Fe3 plus is now paramagnetic due to presence of
वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट 0, पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू √3 बोर मैग्नेटॉन, और रूट की 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है। दोनों लीगेंड्स, दोनों कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ईदर inner d orbitals should have only paired electrons or paired electrons should be more than unpaired electrons। तो इसकी वजह से ये दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं CO का। तो हमने लिया CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, और एक ले लिया Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है। ये दो ले लिए। CO का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d7 4s0 4p0। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, हाफ फिल्ड स्टेज, तो ये हो जाएगा Ar 3d5 4s0 एंड 4p0। अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और न्यूट्रल है ये, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 3 चार्ज, x इज इक्वल टू प्लस 3। हियर x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 3 चार्ज, तो x इज इक्वल टू प्लस 3। मतलब यहां पर CO3 पॉजिटिव है और यहां पर Cr3 पॉजिटिव। देखो CO में 4s2 है, ठीक है, और Cr में 4s1 है, तो 2 प्लस 1 यानी 2 s से निकलेंगे और 1 d से निकलेगा, तो बचेगा क्या, Ar 3d 6 4s0 4p0 लाइक Fe2 पॉजिटिव। Cr में बचेगा Ar 3d 3 4s0 4p0, क्योंकि एक s से निकलेगा तो 2 d से निकलेंगे। ग्राउंड स्टेट ऑफ CO2 पॉजिटिव बनेगी, जिसमें कि 3d की 5 4s की 1 और 4p की 0, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। Cr3 पॉजिटिव में जो स्टेट बनेगी वो होगी क्या, 1 2 3। Cr3 पॉजिटिव की एक्साइटेड स्टेट नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2 वेकेंट ऑर्बिटल अंदर की प्रेजेंट है, तो इसलिए CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव जो बनेगा वो हो जाएगा D2sp3 अपने ही आप, क्योंकि उसमें पहले से 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया D2sp3। लेकिन CO3 पॉजिटिव में एक्साइटेड स्टेट आपको बनानी ही है। भाई क्यों बनानी है, क्योंकि हमको ऑर्बिटल चाहिए कितनी, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। अब 6 ऑर्बिटल अवेलेबल होगी, ठीक है, 3d 4s और 4p। तो यहां पर बन गया CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, जो कि बना जाके क्या बन गया 1 2 3 4 5 6
और यहां पर हम 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गई। हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 इसका भी, और ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल होने के साथ साथ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये आपका डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन जो आपका Cr3 पॉजिटिव है उसको देखिए आप जरा, ये भी ऑक्टाहेड्रल है लेकिन ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √3 3 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब √15 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। अब हम लोग आएंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। यानी वीक फील्ड लिगेंड कहां है। तो हमने बताया था आपको कि जो sp3 है वो वीक भी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। देखिए पहले वही देख लिए, NiCl4 2 नेगेटिव। अब वीक लिगेंड कौन से, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, H2O, ये सभी वीक लिगेंड है। इन्हीं के ही एग्जाम्पल होंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, x + 4 - 1 = -2, x = +2, यानी Ni2 पॉजिटिव है। यहां पर क्या है, Ni2 पॉजिटिव। और Ni2 पॉजिटिव का अगर पहले वाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें तो 3d8, 4s0 और 4p0। अच्छा, लीगेंड वीक है, बेचारे के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां पर जगह मिल जाएगी वहां पर ये बैठ जाएगा, यानी इसमें एक्साइटेड स्टेट तो बनती ही नहीं है। वीक लिगेंड कहीं पर भी आए, एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेंगी, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 हो गया। क्या हो गया, sp3। और ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये टेट्राहेड्रल हो गया। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। साथ साथ इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √n(n+2), मतलब √2 2 + 2, तो ये हो गया √8, यानी 2√2। क्या, 2√2, √2 1.414 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है। अब आते हैं नेक्स्ट में sp3d2 में। जैसे आपने पहुंचे COF6 3 नेगेटिव, CO27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3d7 4s2 और 4p0 है। ग्राउंड स्टेट ऑफ CO3 पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर x + 6 - 1 = -3, x = +3। तो यहां से हम d ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो आपका लिगेंड है वो वीक है, तो वीक लिगेंड को अंदर नहीं आ सकता, वो 3 4p और 4d, तो अंदर आएगा नहीं, राइट, पेयरिंग कराएगा नहीं, तो फिर और लिगेंड्स 6 हैं तो इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, एंड नो नीड टू फॉर्म एक्साइटेड स्टेट हियर। और बाहर का रास्ता ये है कि बाहर जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है 4d, उसमें लिगेंड जाकर के सेटल होंगे। तो पहले 4s में
फिर 4p में आएंगे 3 लिगेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक पेयर लेकर के, फिर जो बचेंगे 2 लिगेंड वो जाएंगे 4d में। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अनपेयर्ड ज्यादा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। चूंकि sp3d2 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा √4 4+2 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये हो जाएगा √24 बोर मैग्नेटॉन, और √24 की वैल्यू निकाल लो, whatever the value is coming, that will be the magnetic moment. Then after we are coming to another FeH2O whole 6 2 positive, या FeH2O whole 6 और 3 पॉजिटिव। तो यहां पर Fe2 पॉजिटिव है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको लर्न हो गया होगा, या आप पहले से लर्न कर लीजिए कि इसमें 3d 6 ही होगा, 4s 0 होगा और 4p 0 होगा। लेकिन चूंकि Fe2+ है और लीगेंड वीक है, हमने आपको क्या बताया कि लीगेंड फिर अंदर की ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अब जब नहीं करा पाएगा तो उसको बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। गॉट इट? तो बाहर का रास्ता ये देख रहा है, मतलब 4s में गए, 4p की तीनों पेयरिंग करी और फिर कहां पहुंच गए, बचे 2 लीगेंड 4d में, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ऑक्टाहेड्रल पैरा मैग्नेटिक, साथ साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है √4 4+2 मतलब √24 बोर मैग्नेटॉन, लाइक अभी अभी किया था COF63 नेगेटिव का, isn't it? Then after we are coming to very important examples of Ni and Cu. देखिए, one we are taking NiNH3 whole 6 2 positive, तो निकेल 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 and 4p0। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकेल की निकालेंगे, 4 × 0 = +2, तो x = +2, मतलब निकेल क्या है, Ni2+ है। अब Ni2+ है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड आने के लिए इनर d 2 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, ठीक है, 3d 4s 4p एंड 4d, और हमने 4d बना दिया। तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा। मीनिंग ये है कि अगर अंदर की 2 ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड है, एक अगर अंदर आ जाए तो एक खाली हो जाएगी। मान लीजिए d यहां पे आ गया, एक लिगेंड यहां पर आ गया, एक लिगेंड s में चला गया, 3 p में चले गए, 4 और 6th लिगेंड एक d में चला गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे पास में यहां पर क्या होता है, साइमल्टेनियस, रीजन पूछा जाएगा ये कि ऐसा क्यों नहीं होगा, तब आपको बताना होगा साइमल्टेनियस फिलिंग ऑफ या पेयरिंग ऑफ, ठीक है, 3d and 4d
orbitals is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी डिफरेंस। तो ये रीजन है, ये रीजनिंग पार्ट में पूछा जाता है कि निकल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ना हो करके sp3d2 होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तब फिर क्या होगा कि दोनों लिगेंड जो बचेंगे वो आउटर ऑर्बिटल में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं। हमने क्या बताया कि साइमल्टेनियस फिलिंग ऑफ इनर डी और आउटर डी ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी। That's why it doesn't form inner orbital complex in spite of having strong ligand. तो अब बेचारे NH3 को मजबूरी आ जाएगी कि अपने जो लिगेंड्स हैं वो जाए आउटर ऑर्बिटल में और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाए, ऑक्टाहेड्रल हो जाए और पैरामैग्नेटिक हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि NiNH3 whole 6 2 positive has sp3d2 hybridization, not D2sp3, in spite of having ammonia as a strong ligand. Your answer will be because simultaneous filling of two different d orbitals is not possible because of their large energy difference. ठीक है, I think you must have understood this. One more example we are going to take here, very important. Cu NH3 whole 4 2 positive, and this is the last one. Cu has atomic number 29, electronic configuration Ar 3d10 4s1 and 4p0. When it becomes Cu2 positive, what become Cu2 positive? So its oxidation number now is coming +2 because ammonia is neutral. The ground state of Cu2 positive, देखो Ni में 2 अनपेयर्ड थे, वहां पेयरिंग नहीं हो पाई क्योंकि लिगेंड कितने थे? 6। तो 6 लिगेंड होने की वजह से वहां पर पेयरिंग नहीं हो पाई। अब यहां पे क्या होगा? देखिए, आपने ग्राउंड स्टेट बनाई तो 3d9 है, कितना है? 3d9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 3d9 हो गया और ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावर है इसके पास कि इसके जो इनर 3d का इलेक्ट्रॉन है उसको ये भगा देगा। यहां से भगो, यहां से, और भग करके कहां जाओ? जहां तुमको जगह मिल जाए। तो उसको बेचारे को जगह कहां मिली? उसको जगह मिली जाकर के 4p, वन ऑफ द 4p में, और इस अमोनिया ने ऑर्बिटल खाली करा ली। तो ये यहां पे पहुंच गया, तो खाली करा करके पहले लिगेंड इधर ही लाया आ गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या? DsP2, और ये स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये पैरामैग्नेटिक भी हो गया क्योंकि इसके पास अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √1 1 + 2, मतलब √3, that is 1.732 Bohr magneton. Very important. Okay, so children, if you like the video and if you have clear your doubt, please put a message that your doubts are clear, and please subscribe my channel. Thank you.